के अंदर ऐसा कोई नेता नहीं आया जिसमें अहंकार नहीं था, लेकिन अहंकार एक अलग लेवल का था। तो कि एक व्यक्ति था जिसका नाम था जुल्फ़िकार अली भुट्टो। अयूब खान से लेके याह्या खान तक ये आदमी अपने अरमानों को पूरा करने के लिए पेशेंटली वेट करता रहा। इसको मालूम था कि एक दिन ये पाकिस्तान में बहुत बड़ा नाम बनेगा, और ये बनने की कोशिश भी करी, और इसको मौका मिला याह्या खान के बाद। याह्या खान जब इवेंचुअली 1971 की जंग के बाद उसको हटाया गया, उसके बाद जब याह्या खान गया तो जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने इवेंचुअली पावर को कंट्रोल किया। जुल्फ़िकार अली भुट्टो के बारे में ये चीज़ मत भूलिएगा कि 1958 तक इस आदमी के पास पाकिस्तान में रहने के बावजूद भी भारत की ही नागरिकता थी। लेकिन 1958 में जब इसने निर्णय लिया कि अब ये राजनीति ज्वाइन करेगा, तब इसने पाकिस्तान की नागरिकता को स्वीकार किया और भारत की नागरिकता को छोड़ा। एक ऐसा व्यक्ति जुल्फ़िकार अली भुट्टो, जो कि पैदा हुआ था एक हिंदू माँ के पेट से, ये व्यक्ति पाकिस्तान के आवाम के बीच में बड़ा पॉपुलर हुआ करता था। इसकी पॉपुलैरिटी का कारण ये था कि आवाम से कनेक्ट करता था, और ये जो क्वालिटी थी इसको इंटरनेशनल लेवल पर, अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर भी बड़ी मदद करती थी। अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर भी जब भी कोई बड़ा नेता आता था तो उसके साथ एकजुटता प्राप्त करके उसके साथ एक तरीके से अच्छा रिलेशन बनाने में जुल्फ़िकार अली भुट्टो कभी पीछे नहीं हटता था। एक बार की बात है कि पाकिस्तान में एक स्पीच के दौरान जुल्फ़िकार अली भुट्टो वहाँ बैठा हुआ कोने में, उसने अपने कोट की जेब से एक शराब की बोतल निकाली, और वो शराब की बोतल निकाल के तुरंत उसने शराब का घूंट लगाया। उस घूंट के लगाने के बाद कैमरा जो उस समय थे उन्होंने उसके ऊपर फोकस किया, और फोकस करते ही पता चला कि भैया जुल्फ़िकार अली भुट्टो जो है शराब पीता हुआ पकड़ा गया है। जब जुल्फ़िकार अली भुट्टो शराब पीता हुआ पकड़ा गया, अगले दिन उसको पूछा, उससे बातचीत हुई, उसको पूछा कि भाई आपको कैसा लगता है, आपने गलत किया? आपको नहीं लगता कि एक पब्लिक सेरेमनी में, एक पब्लिक फंक्शन में आप बैठे हुए थे, और आपको नहीं लगता कि उस पब्लिक फंक्शन में आपको शराब नहीं पीनी चाहिए थी? इस चीज़ का जवाब जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने एक लाइन में दिया। उसने कहा कि हाँ मैं शराब पीता हूँ, हाँ मैं शराबी हूँ, पर मैं कम से कम अपनी आवाम का खून नहीं पीता। आप सोचिए कि ये लाइन इतनी पॉपुलर हुई पाकिस्तान में, क्योंकि इससे पहले जो पाकिस्तान के नेता थे, जो पाकिस्तान के कंट्रोलर थे, अयूब खान से लेके याह्या खान, जिन्होंने नेताओं ने बेसिकली पूरी की पूरी आवाम को सप्रेस करके रखा हुआ था, उस आवाम ने इस स्टेटमेंट को एक लिबरेटरी स्टेटमेंट माना। उन्होंने को ये लगा कि ये एक लिबरेशन है। और सबसे बड़ी बात, इस चीज़ को लेके जुल्फ़िकार अली भुट्टो एकदम बेहिचक होके बोला कि हाँ ठीक है, मैं शराब पीता हूँ और मैं पीऊँगा, कम से कम आवाम का खून नहीं पीता। आवाम का रिएक्शन इस स्टेटमेंट को ये था कि आवाम ने एक नारा चालू किया जो जुल्फ़िकार अली भुट्टो के इतिहास से जुड़ गया, और नारा ये था कि जुग जुग जियो जुल्फ़िकार अली भुट्टो, जुग जुग दिए तेरी शराब। क्योंकि कम से कम आवाम को ये लगा कि कोई तो व्यक्ति है जो हमारे बारे में सोचता है, लेकिन आवाम गलत थी। आवाम गलत इसलिए थी क्योंकि जुल्फ़िकार अली भुट्टो एक बहुत ही अहंकारी आदमी था। अहंकार उसको इतना था, इतना कॉम्प्लेक्स माइंड था उसका, कि वो किसी प्रकार का ऑपोजिशन टॉलरेट ही नहीं कर सकता था। जुल्फ़िकार अली भुट्टो के साथ सबसे बड़ी दिक्कत ये थी, राजनीति में भी उसको एक ही चीज़ पसंद थी कि वो एक टोटलिटेरियन रूलर बन के रहे। राजनीति में भी उसको ये चीज़ पसंद थी कि भैया उसके आसपास कोई ऑपोजिशन ना हो। यदि कोई ऑपोजिशन दिखती थी, या तो उसको खरीदने की कोशिश करता था, तोड़ने की कोशिश करता था, या उसको हटाने की कोशिश करता था। वो कम से कम एक चीज़ के ऊपर फिक्स था, और उसका एम्बिशन ये था कि मुझे टोटलिटेरियन पावर चाहिए। मुझे पूरे के पूरे पाकिस्तान में हर जगह पर सिर्फ मेरी पावर चाहिए। और 1977 का जो इलेक्शन था, सबसे बड़ी बात यह है कि 1977 के इस इलेक्शन में इस टोटलिटेरियन माइंडसेट से जब वो उतरा, तो इस माइंडसेट के सामने जब वो उतर के इस इलेक्शन में गया, तो सबसे बड़ी बात ये थी कि उसको ये पता भी नहीं था कि ये शायद उसका आखिरी इलेक्शन होगा। क्योंकि इस इलेक्शन से पहले जुल्फ़िकार अली भुट्टो एक अलग ही कॉन्फिडेंस में रह रहा था। उसको पता था कि आवाम तो उससे इतना प्यार करती है कि उसको कोई हटा नहीं सकता। और तो और सबसे बड़ी बात यह भी थी कि वो एक ऐसे डिल्यूजन में रह रहा था कि आवाम को कोई उससे ग्रीवेंस भी नहीं है। इसी रीज़न से उसने पाकिस्तान में पाकिस्तान इलेक्शन कमीशन के अधिकारियों को भी एक इंस्ट्रक्शन दे दिया कि भैया ये जो 1977 के इलेक्शन हो रहे हैं, चुनाव हो रहे हैं, इन इलेक्शंस को रिग करो। हर जगह पर सिर्फ मेरी पार्टी ही पावर में होनी चाहिए। उसने इंडिकेशंस दे दिए, उसने लोगों को ये तक बता दिया इलेक्शन कमीशन के कि भाई अगर मान लीजिए किसी इलाके में
1,20,000 लोग रहते हैं तो वहाँ 1.5 लाख वोट पड़ने चाहिए। ऐसी परिस्थिति पैदा कर दी कि इस इलेक्शन को उसने इतना बुरा रिग कर दिया कि उसको ये पता नहीं था कि ये इलेक्शन जिसको रिग करके वो जीतना चाहता था, वो इलेक्शन उसका आखिरी इलेक्शन होगा। और वही चीज़ हुई कि इस इलेक्शन के बाद जुल्फ़िकार अली भुट्टो को हटाया गया, और हटाने वाला और कोई नहीं बल्कि ज़िया उलक था। ज़िया उलक ने जब इवेंचुअली जुल्फ़िकार अली भुट्टो को हटाया, ज़िया उलक एक नॉन डिस्क्रिप्ट आदमी, एक ऐसा आदमी जो कोई सोच भी नहीं सकता था कि इतने बड़े आदमी से टक्कर लेगा, एक ऐसा आदमी जो कभी ज़िंदगी में पाकिस्तान के अंदर तो छोड़िए कि मतलब बाहर के अंतर्राष्ट्रीय देशों में भी कोई ऐसा सोच नहीं सकता था कि इस प्रकार का व्यक्ति जो कि एक मीडियोकर आदमी है, ये इतने बड़े व्यक्ति को हटाएगा। खैर, हटाने के लिए इतिहास में बहुत बार यही हुआ है कि बड़े से बड़े व्यक्तियों को हटाने के लिए छोटे से छोटे नॉन डिस्क्रिप्ट लोग ही आ गया है। जुल्फ़िकार अली भुट्टो को हटाने के बाद उस समय जब ये परिस्थिति आई तो ज़िया उलक ने एक ही बात बोली कि मैं जब से जुल्फ़िकार अली भुट्टो को ऑब्ज़र्व करता था, मैं तो एक ही चीज़ देखता था। और ज़िया उलक ने बोला कि मैं जो देखता था वो ये था कि ये जो व्यक्ति जुल्फ़िकार अली भुट्टो है, ये पैदा हुआ है सिर्फ़ और सिर्फ टांग के मार देने के लिए। तो आप सोचिए कि पाकिस्तान के अंदर इस प्रकार का व्यक्ति जो कि एक पावर स्ट्रक्चर में इतना डूबा हुआ नेता, जो कि लोगों के बीच इतना पॉपुलर था, कि वही आदमी इवेंचुअली इस तरीके से रूलरशिप से ख़त्म हुआ। धन्यवाद।